पति ने अपनी पढ़ाई रोककर पत्नी को उच्च शिक्षा दिलाई। पत्नी नौकरी पा गई और नौकरी पाते ही उसने दूसरे से शादी कर ली। अब इस बेचारे पति से 125 यानी कि निर्वहन गुजारा भत्ता अपना मांग रही। हमको गुजारा करने के लिए, कुछ भरण पोषण के लिए दे दीजिए। मित्रों, ये संकट हमारे भारतवर्ष का है। हमारी जो सनातन संस्कृति थी, जो हमारे यहाँ सभ्यता थी, शादी होती थी, पति कमाता था, पत्नी घर परिवार चलाती थी। लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ 20 सालों से, जब से नया ट्रेंड आ गया है, 2 चीज़ें में बदलाव हुआ है। नंबर 1 चीज़, अब पति पत्नी दोनों कमाने लगे। अब ये हो गया भैया महंगाई है, पति अकेले भार नहीं उठा सकता, इसलिए पत्नी को भी कमाना जरूरी है। और दूसरा सबसे कारण है कि जो अब पाश्चात्य संस्कृति हमारे यहाँ हावी हो गई, अब लव मैरिज होने लगी। पहले शादियाँ अरेंज मैरिज होती थी, माता पिता शादी कर देते थे, अपने ढंग से देखते थे, बहुत सी चीज़ों को ध्यान देते थे, घर परिवार कैसा है, लड़का कैसा है, खेती बाड़ी है कि नहीं, कमाता धमाता है कि नहीं, अगर रोजगार में नहीं है तो कम से कम घर पर इतना उसके है कि हमारी बिटिया भूखों नहीं मरेगी। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती थी। लेकिन आज के युवा जब से खुद निर्णय लेने लगे, माता पिता को इग्नोर कर दिए, एकदम से माता पिता तटस्थ हो गए, भाई क्या करें बच्चों के सामने, तब से ये सब समस्याएं आने लगी हैं। ये जितने आप देख लिए समस्याएं आ रही हैं, ये केवल लव मैरिज में ही आ रही हैं। अरेंज मैरिज जैसे तैसे लोग काट लेते थे। पता नहीं कितने हमारे बचपन में देखे हैं कि लड़की के किसी ने मुंह भी नहीं देखा था, शादी हो गई, माता पिता ने विवाह कर दिया, अब साथ निभाना मजबूरी है। जितने भी मामले हैं इस समय, ताज़ा मामला है मध्य प्रदेश विदिशा का। मध्य प्रदेश विदिशा का भी मामला मैं देख रहा था। पति और पत्नी दोनों एक जगह काम कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे। पति ने अपनी पत्नी की नौकरी पहले छुड़वा दिया उन्होंने। पति ने पत्नी को उच्च शिक्षा दिलाई, खूब पढ़ाया लिखाया, आगे बढ़ाया। जब वो पढ़ लिख लिया उसने, वो नौकरी पा गई। और नौकरी पाने के बाद वो जहाँ नौकरी उसकी लगी वहाँ चली गई और अपने स्टैंडर्ड के आदमी से उसने शादी कर लिया, वो भी नौकरी में था। अब पतिदेव महोदय परामर्श केंद्र पर पहुँचे हैं, जो काउंसलर जो होते हैं आपकी कचहरी में होते हैं, जो परिवार परामर्श केंद्र पर इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लगाया है कि हमको तलाक दिला दिया जाए, मतलब रहने के लिए नहीं, हम तलाक चाहते हैं। हमारे यहाँ के मित्रों, कानून ऐसा है कि पति अगर तलाक मांग ले उसको सिद्ध करना पड़ता है, और पत्नी के तलाक लेने के लिए 72 बहाने हैं। जब से धारा 498 हटा दी गई, एडल्टी का कानून बन गया कि पत्नी आपकी अब प्रॉपर्टी नहीं रह गई। पत्नी आपकी है, वो किसी के साथ संबंधों में आ जाए, किसी के साथ रात बिताए, दिन बिताए, रहे कितना भी दिन रहे, मतलब कोई पुरुष मित्र को लेकर अगर अपने घर आपके घर आती है, जाती है, आप चश्मा लगा के खाली देखिए, इसके अलावा आपको कोई भी हक नहीं उसको डांटने का। ऐसा कानून मेरे यहाँ का बन गया। तो पतिदेव महोदय तलाक के लिए इधर उधर भटक रहे हैं और परिवार परामर्श केंद्र पर यही निवेदन कर रहे हैं, साहब हमको तलाक दिला दिया जाए। पत्नी कह रही कि हमारे पति नठल्ला थे, हमको मारते पीटते थे, हम अब इनके साथ नहीं रह सकते हैं। और भरण पोषण के लिए भी उसने दावा कर दिया है। हालांकि भरण पोषण नहीं मिलेगा अगर पतिदेव उसकी नौकरी को सिद्ध कर ले जाएंगे। अब कैसी नौकरी करती है ईश्वर जाने। इधर कुछ दिनों से हमारे मित्र बार बार ये मैसेज कर रहे थे हमारे सोशल मीडिया पर, तमाम मैसेंजर पे, उस पर फेसबुक पे, यूट्यूब पर भी कि साहब ज्योति आलोक मौर्य का कुछ बताइए क्या हाल है। आपको बता दें कि सर ज्योति और आलोक मौर्य अब समझदार हो गए।
जितनी फजीहत होनी थी उनकी हो गई, जितनी बेइज्जती होनी थी हो गई। 3-3, 4-4 डेढ़ लगी, न ज्योति आ रहे हैं न आलोक आ रहे हैं, अपने आप वो खारिज हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगी। अब दोनों लोग साथ हो गए। अब मीडिया में दोनों लोग बात नहीं कर रहे हैं, न ज्योति बात कर रहे हैं न आलोक बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि उनके दोनों वकील भी ये बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्योति और आलोक ने मना किया है कि साहब जो भी हमारी बातें हैं अब मीडिया में न लाई जाए। लेकिन ये एक ज्योति एक आलोक मौर्य का मामला नहीं। इस तरह ज्योति और आलोक मौर्य आप कचहरी में चले जाइए, सैकड़ों टहलते रहते हैं। आजकल अधिकांश घरों की ये समस्याएं हो गई हैं। लेकिन चूंकि मामला ये हाई प्रोफाइल था ज्योति आलोक मौर्य का, इसलिए वो उठ गया और इसने खूब पैसा कमाया यूट्यूबरों को। तो ये घटना जो है तो मित्रों, इसमें पतिदेव तलाक मांग रहे हैं, पत्नी तलाक नहीं दे रही है। लेकिन हमारे बिंदु इनको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि हमारी पत्नी व्यभिचारिणी है। पतिदेव ये कह रहे हैं कि बिना तलाक लिए उसने दूसरे से शादी कर ली। शादी को सिद्ध कैसे हो, ये भी बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि एक पति के रहते दूसरे से आप शादी नहीं कर सकते, लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं, हमारा कानून हमको इजाज़त इसकी देता है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आज के दौर में आज के युवा आँख कान अपने बंद कर चुके हैं, खाली सुंदर लड़की उनको चाहिए। अरे कुरूप लड़की से क्यों नहीं प्यार हो जाता है आपको, तो खूबसूरत से ही होता है। अब लड़कियां और लड़के प्रोफेशनल हो गए, अगर अपना व्यक्तित्व तो आपको बनाए रखिए, तब तक तो साथ में है आपके, पैसा आपके है तो साथ में है, दोनों के लिए है। क्योंकि लोग संवेदनात्मक रूप से नहीं जुड़े हैं, परंपरागत रूप से जो हमारा सनातन, जो हमारा ये व्यवस्था बनी गई उसके तहत नहीं जुड़े हैं। बाकी पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई है, उसके तहत जुड़े हैं, तो उनके अंदर निश्चित रूप से संवेदना नहीं होगी। पतिदेव महोदय भटक रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि दूसरा जो पतिदेव था वो भी इनको छोड़ चुका है, पत्नी भी फंसी है बुरे। अब देखिए क्या होता है। लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि जो हमारे यहाँ की भारतीय संस्कृति है इसको अपनाएं। और ज्योति और आलोक मौर्य के बारे में जैसा आपको बताना था कि सारा मामला उनका सेट हो गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। अब किसी भी तरह की कोई खबर हम लोगों के पास नहीं है। गूगल से सर्च करता हूँ, चारों तरफ पता करता हूँ तो कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।